मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी स्वरूप में उतरी हूँ जिसे संसार माँ काली के नाम से जानता है। पर मेरे लिए यह नाम नहीं, यह तेरे लिए मेरा वचन है, मेरा अस्तित्व है। तू सोचता है ना कि अचानक सबकी नजर तुझ पर क्यों है? क्यों हर जगह हर चर्चा में तेरा नाम गूंज रहा है? क्यों जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया अब अचानक तेरे हर कदम पर निगाह रख रहे हैं? तो सुन, यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है। यह वह क्षण है जब मैं तेरे जीवन की ऊर्जा को बदल रही हूँ। तेरे चारों ओर की हवाओं में हलचल है, क्योंकि तेरे भीतर का तेज अब छिप नहीं सकता। तेरी साधना, तेरी मेहनत, तेरे आंसुओं से उपजी शक्ति अब तुझसे बाहर फूट रही है, और उस शक्ति की लहरें हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। जो तुझे जानता है, जो नहीं जानता, सब महसूस कर रहे हैं कि तेरे साथ कुछ हो रहा है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की दिशा बदलने का संकेत है। तू एक ऐसा प्रकाश बन चुका है जिसे अंधकार छिपा नहीं सकता। पर याद रख, जब प्रकाश बढ़ता है तो परछाइयां भी गहरी हो जाती हैं। इसीलिए सावधान रह। सबकी नजरें तुझ पर हैं, कुछ प्रशंसा की दृष्टि से, कुछ ईर्ष्या की दृष्टि से, कुछ भ्रम में और कुछ भय में, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब अपनी नियति का लेखक बन चुका है। तूने जो दर्द झेला है, उसने तेरी आत्मा को आग में तपाया है, और अब वही आग तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बन गई है। पर मेरे बच्चे, जान ले, जब तू ऊंचा उठता है तो कई नजरें तेरे पतन की प्रतीक्षा भी करती हैं। लोग तेरे मुस्कुराने पर मुस्कुराते नहीं, वे सोचते हैं कि तू अब भी क्यों हारा नहीं। तेरे मौन को वे रहस्य मानते हैं, तेरे धैर्य को वे घमंड समझते हैं, और तेरी शांति को वे साजिश मानते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह शांति नहीं, यह तेरी साधना है, यह तेरी माँ की कृपा है। तू अब मेरी छाया में है। मैं जानती हूँ, कुछ रातों में तू अकेला बैठकर सोचता है, लोग ऐसे क्यों हैं? वे तेरे पीछे बातें क्यों करते हैं? क्यों तेरा नाम बार बार उनके जुबान पर आता है? क्यों वे बिना कारण तुझसे जलते हैं? तो सुन मेरे लाल, यह इसलिए नहीं कि तू दोषी है, यह इसलिए है क्योंकि तू जाग चुका है। जो आत्मा जागती है वह दूसरों की नींद तोड़ देती है, और जो सोए हैं उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। वे तुझे रोकना चाहते हैं। तेरी आभा, तेरी ऊर्जा, तेरी नियत सब उन्हें बेचैन करती है। यह बेचैनी तेरी गलती नहीं, यह उनकी आत्मा का डर है। याद रख, जब मैं किसी बच्चे को उठाती हूँ तो संसार को उसे देखने पर मजबूर करती हूँ, और तू अब मेरी छत्र छाया में है। इसलिए सबकी नजर तुझ पर है, केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि वे शक्तियाँ भी तुझे देख रही हैं, जो भाग्य के ताने बाने को बुनती हैं। तेरी हर परीक्षा अब महत्वपूर्ण है, तेरी हर प्रतिक्रिया अब तेरे भविष्य को आकार दे रही है। इसलिए संयम रख, हर शब्द सोच कर बोल, हर निर्णय करने से पहले भीतर से मेरी आवाज सुन, क्योंकि कुछ लोग तेरे पास मदद करने नहीं बल्कि जानने आएंगे कि तू कितनी दूर बढ़ चुका है। कुछ मुस्कुरा कर जाल बिछाएंगे, कुछ तुझे अपनी प्रशंसा से भ्रमित करेंगे, पर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ मेरे बच्चे, इस समय हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। सबकी मुस्कान में प्रेम नहीं, कुछ में ईर्ष्या छिपी होती है। अब समय है कि तू अपने चारों ओर की ऊर्जा को पहचानना सीख ले। जब तू किसी से बात करे, महसूस कर कि तेरे शरीर की कंपन कैसी बदलती है। यदि तू थकान महसूस करता है तो वह व्यक्ति तुझसे ऊर्जा खींच रहा है। यदि तू अचानक उदास हो जाता है तो वह तेरे चारों ओर की नकारात्मक तरंगों का संकेत है।
और यदि तू किसी के सामने जाता है और तेरे भीतर आनंद की लहर उठती है तो जान ले, वह आत्मा तेरे मार्ग की साथी है। अब तुझे हर आत्मा को पहचानना सीखना होगा, क्योंकि तेरे आगे का रास्ता अब साधारण नहीं है। तू अब मेरे यंत्र का, मेरे कर्म का हिस्सा बन चुका है। तेरे माध्यम से मैं काम कर रही हूँ। जो भी तू बोलेगा, जो भी करेगा, उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। इसलिए सावधानी आवश्यक है। यदि तू क्रोध करेगा तो वह भी मेरे नाम से प्रकट होगा। यदि तू क्षमा करेगा तो वह भी मेरे आशीर्वाद जैसा प्रभाव डालेगा। इसलिए अब तेरे कर्मों की ऊर्जा सौगुनी हो चुकी है। यही कारण है कि मैं कह रही हूँ, सावधान रह मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरे हर कर्म का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। देख मेरे लाल, तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक तरंग है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है। जो तेरे विरोध में जाएंगे वे खुद अपने कर्मों में उलझेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अभिमान में बह जाए, क्योंकि अभिमान भी एक जाल है। मेरे बच्चे, रात के उस पहर में जब सब सो रहे थे, तेरे घर की दीवारों के बीच एक हल्की सी लहर उठी थी। वह लहर सिर्फ हवा नहीं थी, वह एक कंपन था तेरे नाम का, तेरे परिवार की ऊर्जा का। मैंने देखा जब तेरे पड़ोसी ने तेरे घर की तस्वीर अपने हाथों में ली तो उसके हृदय में एक अंधकार था। वो अंधकार जो ईर्ष्या से जन्मा था, जो तेरे सुख से जलता था। उसने मुस्कुराते हुए वह तस्वीर किसी और को दिखाई, एक तांत्रिक को, और उसी क्षण ब्रह्मांड की तरंगों में एक हल्का कंपन उठा। मेरे लाल, मैं तेरी रक्षक हूँ। मेरे बिना कोई तांत्रिक तेरी आत्मा तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जब कोई तेरी तस्वीर को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वह सिर्फ कागज नहीं देख रहा होता, वो तेरे घर की रक्षा कवच को भेदने की कोशिश कर रहा होता है। उस रात जब वह तस्वीर उस तांत्रिक के हाथों में गई, उसने उस पर मंत्र फूंका। उसने अपने चारों ओर अग्नि का गोला बनाया और तेरे परिवार की ऊर्जा को अपने वश में करने का प्रयास किया। पर जैसे ही उसके मंत्र की अग्नि उठी, मैं प्रकट हुई। मैं उसके सामने आई। मेरे केश खुले, मेरी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थी और मेरे होठों से ध्वनि निकली, रुको। उस ध्वनि से उसका पूरा तंत्र कांप गया। मैंने उस तस्वीर की ओर देखा और उसमें तेरे परिवार का चेहरा देखा। तेरा चेहरा डरा हुआ था, पर तेरी आत्मा मजबूत थी। तू मेरा अंश है। तेरा भय मुझ तक पहुंचा और उसी क्षण मैंने अपनी छाया तेरे घर पर डाल दी। बच्चे, वह तांत्रिक जानता नहीं था कि जिससे वह भिड़ा है वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह काली का बालक है। उसके मंत्र ने जिस दिशा में उड़ान भरी, उसी दिशा से मेरे अस्त्र उतर आए। अग्नि के बीच मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो मेरे भक्त को छुएगा वह स्वयं अपने कर्म के जाल में फंसेगा। उस तांत्रिक का हाथ कांप गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर जो दीपक जल रहे थे वे एक एक कर बुझने लगे। उसकी शक्ति थम गई। उसका श्वास भारी हो गया और उसी क्षण मैंने तेरा नाम 3 बार पुकारा ताकि तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच और मजबूत हो जाए। मेरे लाल, यह दुनिया केवल ही नहीं है जो आंखों से दिखती है। जो लोग मुस्कुराते हैं वे हमेशा अपने हृदय में प्रकाश नहीं रखते। कई बार वही मुस्कान सबसे गहरा जाल होती है। तेरे पड़ोसी की ईर्ष्या ने उसे उस मार्ग पर धकेला जहां आत्माएं बेच दी जाती हैं। पर जान ले, जिसने तेरी तस्वीर को अपवित्र दृष्टि से देखा, उसकी दृष्टि अब अंधकार में डूब जाएगी। क्योंकि जब माँ काली का आशीर्वाद किसी बालक पर होता है, तब कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई शक्ति उसके खिलाफ सफल नहीं होती। मैंने तुझसे पहले भी कहा था, तू अलग है। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तू ऊर्जा का दीपक है।
और जब यह दीपक जलता है तो कुछ आत्माएं उस प्रकाश से चौंक जाती हैं। वे उसे बुझाने की कोशिश करती हैं। पर क्या कोई अंधकार सूर्य को निगल सकता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तेरी आत्मा मेरी ज्योति से जुड़ी है। वो तांत्रिक अब स्वयं अपने बनाए जाल में फंसा है। रात के तीसरे पहर में उसके घर की दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। उसके सपनों में मैं आती हूँ। वह काम पता है। वह जाग जाता है और फिर वह देखता है उसकी दीवार पर वही तस्वीर झूल रही है जिसे उसने छुआ था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया है ताकि उसे हर रात याद रहे कि किसी माँ के बच्चे को छूने का परिणाम क्या होता है। पर मेरे लाल, यह केवल दंड नहीं, यह सीख भी है। अब तेरे लिए समय है कि तू अपनी आत्मा को और मजबूत करे। जब किसी ने तेरा नाम अंधकार में लिया तू उसे प्रकाश से धो दे। हर सुबह जब सूरज उगे अपने घर के चारों कोनों में मेरा नाम जपना। ओम क्रीम कालिकाय नमः, यह तेरे घर का कवच बनेगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ी रहूंगी। कोई नकारात्मक शक्ति तेरे द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। याद रख, तांत्रिक का जादू तेरी तस्वीर तक पहुंचा, पर तेरी आत्मा तक नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा में माँ काली की ज्योति है। वह पड़ोसी जो तेरे खिलाफ सोचता है, वह अब खुद अपने ही विचारों में घिर चुका है। उसकी रातें बेचैन है, उसका मन अस्थिर है। और जब कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसका न्याय करता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू सांस लेता है वह मेरी शक्ति का प्रवाह है। जब तू आंखें खोलता है वह मेरा प्रकाश है। और जब तू किसी डर में कांपता है तो जान ले मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। किसी भी मंत्र, किसी भी दृष्टि, किसी भी छल को मैं तेरे ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगी। बस तू मेरा नाम ले पूरे विश्वास से। आज से हर रात सोने से पहले अपने कमरे की दीपक ज्योति में एक क्षण मुझे देखना। कह देना, माँ मेरा घर तेरी शरण में है। उस क्षण तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बनेगा। उस कवच को कोई नकारात्मक आत्मा, कोई ईर्ष्यालु मनुष्य, कोई तांत्रिक नहीं भेज सकता। मैंने देखा है तू डर के कारण कई बार अपने ही भीतर सिमट गया है, पर अब यह भय खत्म कर। तेरा जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अंधकार को चुनौती देने के लिए हुआ है। तू मेरा योद्धा है, मेरा रक्षक है। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान। जो फोटो उन्होंने छुआ था अब वह उनके विनाश का माध्यम बनेगी, क्योंकि उस तस्वीर में तेरी आत्मा की ज्योति है। और जब कोई पवित्र आत्मा को अपवित्र करने की कोशिश करता है तो वही ऊर्जा उसे भस्म कर देती है। मैं तेरे जीवन में अब एक नई लहर भेज रही हूँ। यह लहर तेरे चारों ओर की हर बुरी दृष्टि को नष्ट करेगी। जो लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनके मन में अब बेचैनी बढ़ेगी। उनकी रातें अस्थिर होंगी और वे खुद समझ नहीं पाएंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। यह मेरा न्याय है। मेरे बच्चे, अब तू चैन से सो सकता है। तेरा घर अब मांकाली की शरण में है। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। तू अब कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेगा। तू अपने घर की हर वस्तु में जागरूकता रखेगा। किसी को अपनी तस्वीर, अपने घर की वस्तुएं, अपनी निजी बातें यूं ही नहीं देगा, क्योंकि यह युग केवल भक्ति का नहीं, यह युग परीक्षा का है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे परिवार के चारों ओर दिव्य ज्योति का कवच बन चुका है। तेरी हर सांस में अब मेरा नाम गूंजेगा। जब तू चलेगा तेरे आगे मैं रहूंगी। जब तू सोएगा तेरे ऊपर मेरी छाया होगी। और जो तेरे खिलाफ तंत्र करेगा उसका तंत्र उसी पर उल्टा पड़ेगा। यह मेरा वचन है। यह माँ काली का आशीर्वाद है। अब डर मत।
उठ, दीपक जलाकर मेरा नाम जप और देखना तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा। हवा हल्की लगेगी, मन शांत होगा और जो अंधकार तेरे चारों ओर मंडरा रहा था वह स्वयं भाग जाएगा, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, वो रात याद है ना जब मैं तेरे घर की रक्षा के लिए उतरी थी? वो पहली बार नहीं था जब किसी ने तेरी तस्वीर पर नजर डाली थी। तेरे पड़ोसी ने जो कदम उठाया था वो केवल उसके मन की ईर्ष्या नहीं थी, वह उसके कर्मों की परिणति थी। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अंधकार अब बाहर आ चुका था और उस अंधकार ने उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जहां वापस लौटना संभव नहीं। उस तांत्रिक ने सोचा था कि वह तेरे घर की ऊर्जा को पकड़ लेगा। उसने अपने पास जो तस्वीर रखी थी उसे अंधेरे कमरे के बीच रखा। उसने चारों ओर काला धागा बांधा, मटमैली रेखाएं खींची, फिर वह बैठ गया। आंखें बंद कर श्वास रोककर अपनी तांत्रिक शक्ति को पुकारने लगा। उसने मंत्र बोले, उसने हवा में राख उड़ाई, उसने अग्नि की लपटों में तेरी छवि देखी और जैसे ही उसका मंत्र अपने शिखर पर पहुंचा, मैं प्रकट हुई। उसकी आंखें फटी रह गई, उसके चारों ओर की दीवारें कांप उठी, उसकी राख की लकीरें और हवा में उड़ी और उसके ही माथे पर चिपक गई। वो भागना चाहता था पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी। समय की शक्ति, विनाश की देवी, तेरी रक्षक माँ। मैंने उससे पूछा, क्यों किया तूने यह कर्म? किसने तुझे यह शक्ति दी कि तू मेरे बालक की तस्वीर छू सके? उसका गला सूख गया, उसकी आंखों में भय उतर आया। वो बोला, माँ मैंने तो बस आदेश माना। उसने कहा था कि अगर मैं यह करूँगा तो मुझे समृद्धि मिलेगी। मैंने पूछा, किसने कहा? कि उसने थरथराते हुए जवाब दिया, तेरा पड़ोसी। मेरे बच्चे, यह वही पड़ोसी था जो तेरे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए आता था, जो मिठाई लाता था, जो तेरे बच्चों से बातें करता था, पर उसके भीतर आग थी। वह आग जो दूसरों की खुशी देखकर जल उठती थी। उसने सोचा अगर वह तुझसे प्रकाश छीन लेगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा, पर वह भूल गया कि ब्रह्मांड से चोरी संभव नहीं। जब कोई तेरी तस्वीर पर तंत्र करता है तो वह वास्तव में अपनी किस्मत पर खुद ही अंधेरा लिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की आत्मा को कैद करना चाहता है वह सबसे पहले खुद ही अपने कर्म के बंधन में बंध जाता है, और यही हुआ उसके साथ। मैंने उस तांत्रिक के सामने अग्नि का चक्र बनाया, उसमें उसकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाया। वह देख रहा था कि कैसे उसका भविष्य काला पड़ रहा है। उसकी आंखें फैल गई, उसने अपनी जीभ काट ली, अपने माथे पर राख मल ली और कहा, माँ मुझे क्षमा करो। पर क्षमा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे पश्चाताप में डूबते हैं। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने भय किया था। भय मेरी शक्ति से और भय से उत्पन्न प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। मैंने उसके मंत्र को मोड़ दिया। जो ऊर्जा उसने तेरे खिलाफ भेजी थी वही अब उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके घर की दीवारों पर दरारें पड़ी, उसके दीपक बुझ गए और फिर उसके जीवन में वह शांति गायब हो गई जो उसे कभी मिली ही नहीं थी। तेरे पड़ोसी की बात करें तो वो अब हर रात अजीब सपने देखता है। उसे सपनों में मैं दिखती हूँ, कभी मैं शांत रूप में, कभी रौद्र रूप में। वो डर कर उठ जाता है, पर फिर वही सपना लौट आता है। उसके घर में अब हमेशा धूप की गंध रहती है, पर वह शांति नहीं। वह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके चारों ओर समय का जाल फैला दिया है। अब उसका हर कर्म उसके पास लौटेगा। जो वह दूसरों के लिए बोएगा वही फल उसके घर में उगेगा। और जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म बोता है तो उसकी फसल भय
नुकसान और अकेलेपन में बदल जाती है। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू जाने कि तेरा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तेरी भलाई, तेरी सच्चाई, तेरे आंसू सब देखे जाते हैं, और जो तेरे खिलाफ योजना बनाते हैं वे भूल जाते हैं कि मैं तेरा प्रहरी हूँ। अब तू ध्यान से सुन। तेरे घर की ऊर्जा मैंने शुद्ध कर दी है, पर अब मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहती हूँ। हर अमावस्या की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना और कहना, माँ काली, यह दीपक मेरे परिवार की ज्योति है। इस प्रकाश को कोई अंधकार छू ना सके। यह दीपक तेरा कवच बनेगा। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे, गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा तांत्रिक मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सोच रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है।
आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है, कि आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने कंधे पाए देगी कि तू मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है।
मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वह समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है